हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट, जिसमें हम एल्गल हाइपोथेसिस को देखेंगे। एल्गल हाइपोथेसिस या शैवाली परिकल्पना कि इसके अकॉर्डिंग जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका ओरिजिन एल्गी से हुआ है। तो इसके समर्थक थे गोएबिल, फ्रिश, एल्सोप एंड मित्रा। तो सबसे पहले गोएबिल ने इसके लिए जो हाइपोथेसिस थी वो यह थी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के बीच डायरेक्ट रिलेशन आज तक नहीं मिला, लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी पाई जाती है। जो ब्रायोफाइट होते हैं काफ़ी डेलिकेटेड से होते हैं, तो इसके फॉसिल्स नहीं मिले, ना ही एल्गी के ऐसे कोई फॉसिल्स मिले। लेकिन अब इनमें क्या करते हैं कि सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है, और इन सिमिलैरिटीज के आधार पर बताते हैं कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से हुआ है। सिमिलैरिटीज जैसे सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है दोनों में। एपिकल ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है जिससे कि ये वृद्धि करते हैं, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है, द्विभाजी शाखन। इसी तरह से कंडक्टिंग या संचालनी क्षेत्र का कम विकसित होना, जो इसमें कंडक्टिंग रीजन होगा जो कि वाटर, मिनरल्स और फूड है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है प्लांट बॉडी में, तो वो कम विकसित होता है। इसी तरह से सीलिएटेड एंथेरोजॉइड पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति कोशिका के अंदर। रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें स्टार्च होता है दोनों में ही, ब्रायोफाइट और एल्गी में। और लास्ट है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो गोएबिल ने ये सारी सिमिलैरिटीज बताई कि इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से हुआ है। दूसरा है फ्रिश। फ्रिश ने क्या बताया कि इनके अनुसार कीटोफोरल्स एंड फियोफाइसी में हिट्रोट्राइकस या विषमसुखी हैबिट की प्रेजेंस के कारण ब्रायोफाइटा का ओरिजिन हुआ। तो इसमें हिट्रोट्राइकस हैबिट पाया जाता है, जैसे एल्गी में भी देखा है हमने। तो ये एल्गी है, कीटोफोरल्स और फियोफाइसी, इनमें हिट्रोट्राइकस हैबिट पाई जाएगी। हिट्रोट्राइकस हैबिट की प्रेजेंस के कारण ही ब्रायोफाइटा का ओरिजिन हुआ है कि इसमें ये मिल रही है और ब्रायोफाइटा में भी पाई जाती है। इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा का इवोल्यूशन निम्न प्रकार से हुआ होगा। तो इन्होंने ये बताया कि कोलियोकीट में हिट्रोट्राइकस हैबिट में प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम डेवलप हुआ, और इसी से टेरेस्ट्रियल प्लांट का ओरिजिन हुआ। जो हिट्रोट्राइकस हैबिट का मतलब हो गया कि उसमें प्रोस्ट्रेट सिस्टम भी पाया जाता है जो जमीन पे फैला हुआ है, और इरेक्ट जमीन से ऊपर उठा हुआ। तो कोलियोकीट में ये दोनों सिस्टम देखे जाते हैं। तो इससे यह उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि टेरेस्ट्रियल प्लांट का ओरिजिन इसी हैबिट के कारण हुआ। फिर इसी प्रकार फियोफाइसी के ऑर्डर जैसे लैमिनेरियल्स, फ्यूकेल्स के मेंबर, इनमें पैरेनकाइमेटस हैबिट की प्रेजेंस भी टेरेस्ट्रियल प्लांट के डेवलपमेंट में सहायक रही होगी। इसी तरह से जो फियोफाइसी के मेंबर देखते हैं, एक तो इन्होंने कोलियोकीट का बता दिया, दूसरा फियोफाइसी के मेंबर। इनमें क्या होता है, जैसे इसके ऑर्डर है फियोफाइसी के लैमिनेरियल्स, फ्यूकेल्स, इसमें क्या है, पैरेनकाइमेटस हैबिट पाई जाती है मेंबर्स में। तो पैरेनकाइमेटस हैबिट के कारण यह माना गया कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनके डेवलपमेंट में ये सहायक रही होगी। इसी तरह से फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर में एपिकल ग्रोइंग पॉइंट की प्रेजेंस भी ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से मानते हैं। और इसके अलावा जो फियोफाइसी या रोडोफाइसी, इसके मेंबर लार्ज होते हैं साइज में, तो इनमें एपिकल ग्रोइंग पॉइंट के कारण ग्रोथ होती है, और इसकी प्रेजेंस को भी इन्होंने ब्रायोफाइट ओरिजिन से रिलेटेड किया। इसी तरह से सारगैसम, सारगैसम में क्या होता है, मेन एक्सिस पर क्यूटिकल की प्रेजेंस पाई जाती है। तो और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फ्लास्क शेप्ड कंसेप्टिकल की उपस्थिति भी ब्रायोफाइटा के एल्गी ओरिजिन को दर्शाती है। एक तो इसमें क्यूटिकल पाई जा रही है सारगसम में, और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लास्क शेप्ड हैं, कंसेप्टिकल कहलाएंगे लेकिन फ्लास्क शेप्ड होते हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से ही हुआ है। तो ये दो हाइपोथेसिस थी जो कि यह बताती है कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से हुआ है।